नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि BMW के जो EGR वेल्व है ये खराब या फेल क्यों होती हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ये आप EGR वेल्व देख रहे हो ये BMW की ओरिजिनल है जो फैक्ट्री से आती है, और ये सेम EGR वेल्व बहुत सारे इंजन्स में है BMW में, N47, N57। तो अगर हम F10 चैसी पर देखें या E90 चैसी पर देखें तो ये आपको लगभग हर इंजन में, स्पेशली डीजल इंजन में, आपको ये वाली वेल्व मिलेगी। तो ये EGR वेल्व आपके एग्जॉस्ट साइड पर ऐसे लगी होती है, और ये दो कूलेंट पाइप्स हैं जो कि EGR कूलर के अंदर जाकर आगे हेड में जाते हैं। तो इन पाइप्स के अंदर कूलेंट इससे फ्लो होता है और इसको कूल डाउन करता है। तो सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है इनमें कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये कार्बन बिल्डअप होता है, और जब ये ज़्यादा कार्बन बिल्डअप होगा तो ये सारा भर जाता है अंदर तक। उससे होता क्या है, जो ये वाली वेल्व है ऊपर, या तो ये क्लोज पोजीशन में मतलब ऐसे होगी, या फिर ये पूरी उठी हुई होगी ऊपर तक, और वहाँ पर जाके ये स्टक हो जाती है। उसके बाद आपकी गाड़ी ढंग से स्टार्ट नहीं होगी सुबह, और या फिर जो रफ आइडल होती है सुबह वो करेगी, और कुछ केसेस में जब ये बिल्कुल बंद होगी और उसके बाद आपकी गाड़ी का बिल्कुल पिकअप खत्म हो जाएगा। मतलब गाड़ी को आप 15-20 की स्पीड से ज्यादा नहीं चला पाओगे, जो कि लिम्प मोड होता है। तो जब कार्बन बहुत ज्यादा जम जाता है उसके बाद ये फिर स्टक हो जाती है। और इसका बहुत ही आसान तरीका है जानने का, अगर ये गाड़ी के अंदर भी लगाओ, क्योंकि आपको ये गाड़ी में ऐसा लगा हुआ मिलेगा। ये एग्जॉस्ट की साइड आपको ये ब्लैक कलर की चीज दिखेगी। मैं यहाँ पर आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये वाली EGR वेल्व इंजन में कहाँ होती है। जो इंजन आप देख रहे हो वो है एक N57 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर। तो अगर आप गाड़ी पर देखोगे तो आपको ये प्लास्टिक का कवर मिलेगा। इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये छोटा सा क्लिप टाइप है दोनों साइड पर। तो इसको हम, अगर गाड़ी में ऐसा लगा हुआ है तो इसको हमको ऐसे उठाना है। एक साइड से करने के बाद दूसरी साइड पर ऐसे करोगे तो ये कवर उतर जाएगा, और उसके बाद आप ये देख सकते हो कि ये होता है जो कि इस वेल्व को कंट्रोल करता है। तो मैं अगर यहाँ पर पुश कर रहा हूँ तो ये वेल्व उठ रही है, और जैसे कि आपने एक देखा, मैंने थोड़ा सा ऊपर करा, ये यहाँ पर जाकर रुक गई। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये फ्रीली मूव करनी चाहिए, मतलब ये कहीं पर भी रुकनी नहीं चाहिए। तो अब ये वाली EGR वेल्व ख़राब है तो ये यहाँ पर ऊपर जाके स्टक हो गई है। अब मैं इसको हिला भी नहीं सकता, और मेरे को इसको वापस करने के लिए इसको ऐसे यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में सेम सिचुएशन होगी कि EGR वेल्व यहाँ पर जाकर स्टक हो रही है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपकी गाड़ी शेक करेगी, मतलब रफ आइडल होएगा सुबह, और मनमाने गाड़ी स्टार्ट भी ना हो। और अगर बाय चांस गाड़ी स्टार्ट होती भी है तो वो उसमें पिकअप नहीं होएगा। उसका कारण ये है कि जो अब यहाँ से गैसेस पास होती हैं एग्जॉस्ट से और फिर मैनिफोल्ड से, जो ये लूप चलता है, तो जब ये ऐसे वेल्व खुलेगी तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, जो एग्जॉस्ट की गैसेज होती हैं, गर्म गैसेज होती हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा गाड़ी का या ECU का। तो उसके बाद आपकी गाड़ी ड्राइव ट्रेन एरर का मैसेज शो करेगी, क्योंकि ये वेल्व खुलती और बंद होती रहती है ECU की कमांड पर कि कितनी गैसेस इनलेट मैनिफोल्ड में या आगे पास होनी चाहिए। और जो वेल्व ठीक होगी उसको हम ऐसे करेंगे तो वो एक जगह पर स्टक नहीं होगी। जैसे ही हम ऐसे करेंगे वो वापस इस पोजीशन पे आ जाएगी, चाहे हम उसको कितना ही भी आगे करें। जैसे ये ख़राब है तो स्टक हो रही है, नहीं तो वो जो ठीक वेल्व होगी वो बिल्कुल फ्री फ्लो मूव करेगी। तो अगर आपकी EGR वेल्व ठीक है तो आपको करना क्या है कि इसको पूरा ऐसे एंगेज करना है, और अगर आपकी EGR वेल्व ठीक है तो ये वापस यहीं पर आ जाएगी, क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड है। ऐसे करने से क्या होता है कि जो ये वेल्व है ये पूरी ऊपर चली जाती है, और अगर आपकी भी ऐसे स्टक हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली या तो ये बिल्कुल कार्बन से भर गया है EGR, तो इसलिए वो नीचे नहीं आ रही। तो खोल के फर्स्ट ऑप्शन है कि उसको साफ करके दोबारा देखो। अगर वो यहाँ से फिर फ्री फ्लो मूव कर रही है तो EGR वेल्व वापस लगा सकते हो। और निकालने के बाद भी अगर साफ करते हैं उसके बाद भी EGR वेल्व ऐसे है तो वो EGR वेल्व को बदलना ही पड़ेगा। सो ये वेल्व की ओपन पोजीशन और ये क्लोज पोजीशन, और ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड EGR वेल्व है। तो कुछ गाड़ियों के अंदर EGR इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, वो हमारे वैक्यूम सिस्टम, जो हमारी वैक्यूम लाइंस होती हैं गाड़ी की, उससे चलता है। तो इसको साफ करने के लिए आप कोई भी कार्ब क्लीनर यूज कर सकते हो। इसको ढंग से साफ करो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसको ऐसे क्लोज्ड पोजीशन में ही साफ करना, मतलब कि अगर आपका EGR वेल्व
ऐसे खुला हुआ है तो आप इसको साफ़ मत करना जब ये बंद पोजीशन में हो, मतलब कि ऐसे। उसके बाद आप यहाँ पर कार क्लीनर डाल के और कोई भी ब्रश से इसको साफ़ कर सकते हो। तो आई थिंक इससे आप समझ गए हो कि आपकी गाड़ी में EGR वाल्व कैसे काम करता है और वो एक्चुअली क्यों ख़राब होता है। तो अगर आपको EGR वाल्व को ख़राब होने से रोकना है और आपकी गाड़ी बेशक 5 साल पुरानी हो, चाहे 7 साल पुरानी हो, चाहे 3 साल पुरानी हो, अगर आपकी गाड़ी 40-50 हज़ार किलोमीटर पर है तो एक बार EGR वाल्व और EGR कूलर को निकाल कर साफ करवा लेना अलॉन्ग विद इनलेट मैनिफोल्ड। और आई रेकमेंड कि हर 40-50 हज़ार किलोमीटर के बाद हमको EGR वाल्व को एटलीस्ट साफ करना चाहिए। उससे क्या है कि जो यहाँ पर कार्बन बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर वो साफ हो जाएगा और उसके बाद हमको ये सारा EGR वाल्व नहीं बदलना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम है @thatbeamerguy। इनफैक्ट मैं हर जगह thatbeamerguy पर हूँ, सेम हैंडल है ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगे ना ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।